नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस क्राइम केस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हुआ था उदयपुर, राजस्थान में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस क्राइम के बारे में। राजस्थान के उदयपुर शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसी शहर के प्रतापनगर थाने के अंतर्गत उदय सागर झील स्थित है। 17 नवंबर 2020 को लोगों ने उदय सागर झील में एक बोरा पानी के ऊपर तैरता हुआ देखा। लग रहा था जैसे उसमें कोई चीज बंधी हो। किसी ने इस बात की सूचना प्रतापनगर थाने में फोन द्वारा दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी विवेक सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर जा पहुंचे। उन्होंने झील से बोरा निकलवाया। जब बोरा खोला गया तो उसमें किसी अधेड़ व्यक्ति का शव निकला। मृतक की उम्र 45 वर्ष के आसपास लग रही थी। मृतक ने पैंट टी शर्ट पहनी हुई थी। चेहरे से लग रहा था कि वह असम मणिपुर इलाके का है। मृतक की जमा तलाशी में कुछ नहीं मिला था, जिससे मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। शव की शिनाख्त नहीं होने पर कागजी कार्रवाई कर शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया। पुलिस ने अज्ञात शव की शिनाख्त कराने की पूरी कोशिश की, मगर किसी ने उस व्यक्ति के शव को पहचाना नहीं। तो पुलिस ने शव को लावारिस मानकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। प्रतापनगर थाने में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने का मामला दर्ज कर लिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मृतक को गला दबाकर मारा गया था। यह हत्या का मामला था, मगर जब तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो जाती तब तक पुलिस कार्रवाई करती भी तो कैसे। पुलिस ने खूब हाथ पैर मारे कि शव की कोई तो पहचान करे, मगर किसी ने इस व्यक्ति को देखा नहीं था। पुलिस ने अपने मुखबिरों को भी अज्ञात शव की सुरागसी के लिए लगा दिया था, मगर 4.5 महीने तक कुछ पता नहीं चला। मगर अचानक उदयपुर पुलिस की जिला स्पेशल टीम के कांस्टेबल प्रहलाद पाटीदार को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग एक मृत व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की बात कहते हुए कई पंचायतों के चक्कर लगा रहे हैं। तब प्रहलाद पाटीदार एवं स्पेशल टीम के इंचार्ज हनुमंत सिंह भाटी की टीम ने जब 2 लोगों पर निगरानी रखी तो किसी व्यक्ति की मौत के बाद फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की बात सामने आई। टीम ने जब दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर असम के उत्तम दास की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया कि उत्तम दास की हत्या उसके बड़े भाई तपन दास ने कराई थी। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि तपन दास ने उन्हें इस काम के लिए 12.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। स्पेशल टीम और प्रतापनगर थाना पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी तो फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के मामूली से प्रयास के पीछे अपराध की बड़ी कहानी निकल कर आई। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। इस खुलासे के बाद न सिर्फ घिनौना अपराध सामने आया, बल्कि उदय सागर में 17 नवंबर 2020 को मिली अज्ञात व्यक्ति के शव की गुत्थी भी सुलझ गई, जो करीब 4.25 महीने से प्रतापनगर थाना पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। मामला असम के रहने वाले एक परिवार में अवैध संबंधों का निकला, जिसमें तपन दास को छोटे भाई उत्तम दास की पत्नी रूपा से प्यार हो गया था। तो आगे चलकर प्यार के इस खेल में उत्तम दास बलि का बकरा बन गया और उसका शव हजारों किलोमीटर दूर उदयपुर की उदय सागर झील में फेंकवा दिया गया। सुपारी किलर 5 युवकों से पूरी जानकारी एवं मृतक के भाई तपन दास का मोबाइल नंबर पुलिस ने हासिल कर लिया था। इसके बाद एक पुलिस टीम गठित की गई। इस टीम में जिला स्पेशल टीम के कांस्टेबल प्रहलाद पाटीदार की विशेष भूमिका रही। इसके अलावा अन्य पुलिस वालों को भी शामिल किया गया। फिर एसआई मांगीलाल और कांस्टेबल नंद किशोर को फ्लाइट से गुवाहाटी भेजा गया। इन्होंने वहां की पुलिस की मदद से मुख्य आरोपी तपन दास की तलाश की। तपन दास से पूछताछ के बाद मृतक की पत्नी रूपा दास को भी हिरासत में ले लिया गया। मृतक के परिजनों से भी पूछताछ की गई। उन लोगों ने बताया कि रूपा ने दिसंबर 2020 के दूसरे हफ्ते में बताया कि उदयपुर में उत्तम दास की कोरोना से मौत हो गई है। कोरोना होने के कारण शव का वही अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इसके बाद मृतक के पैतृक निवास पर विधि विधान से अंतिम क्रियाएं की गई थी। मृतक के परिजन तो उत्तम दास की मौत कोरोना से होना मान रहे थे, मगर उदयपुर पुलिस ने घर वालों को बता दिया कि उत्तम की मृत्यु कोरोना से नहीं हुई थी, बल्कि बड़े भाई तपन दास ने 12.5 लाख रुपए की सुपारी देकर उसकी हत्या करवाई थी। पुलिस से सच जानकर मृतक के परिजन बहू और हत्यारे बेटे तपन दास को कोसने लगे और विलाप करने लगे। पुलिस टीम दोनों आरोपियों रूपा दास और उसके जेठ तपन दास को गिरफ्तार करके उदयपुर ले आई। उदयपुर में थाना प्रतापनगर में 7 आरोपियों से मृतक उत्तम दास की हत्या के संबंध में कड़ी पूछताछ की गई। पूछताछ में सभी आरोपियों ने उत्तम की हत्या करने का जुर्म कबूल करके सारी कहानी बयां कर दी।
इसके बाद एसपी डॉक्टर राजीव पचार ने 9 अप्रैल 2021 को प्रेस वार्ता करके पत्रकारों को इस मामले की जानकारी दी। पुलिस पूछताछ में अवैध संबंध में की गई हत्या की जो कहानी प्रकाश में आई वो कुछ इस प्रकार से थी। मनमोहन दास जिला कामरूप मेट्रो आसाम के रहने वाले थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा तपन और छोटा बेटा उत्तम। उत्तम ने रूपा से लव मैरिज की थी। रूपा उन महिलाओं की तरह थी जो कभी एक मर्द के पल्ले से बंधकर नहीं रहती। उत्तम से लव मैरिज के बाद रूपा को एहसास हुआ कि उसने गलत और ठंडे व्यक्ति से शादी की है। रूपा चाहती थी कि उसे पति रात भर बाहों में भरकर रहे, मगर उत्तम में इतना दमखम नहीं था। ऐसे में जब कई महीने तक भी रूपा के बदन की आग मंद नहीं पड़ी, तब उसके कदम बहक गए। उसने घर में ही अपने जेठ तपन दास पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तपन उससे उम्र में 10 साल बड़ा था, मगर वो गभरू था। तपन ने छोटे भाई पत्नी रूपा को अपनी तरफ ताकते हुए देखा तो वो उसका आशय समझ गया। एक रोज घर में जब कोई नहीं था तो तपन ने रूपा को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। रूपा ने कुछ नहीं कहा तो तपन का हौसला बढ़ गया। वो उसे बिस्तर पर ले गया। तब दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। वैसे तो रूपा तपन की बहू लगती थी, मगर उन दोनों ने जेठ बहू के रिश्ते को कलंकित करके एक नया रिश्ता बना लिया था, अवैध संबंधों का रिश्ता। एक बार दोनों के बीच की मर्यादा रेखा टूटी तो वे अक्सर मौका निकालकर हसरतें पूरी करते रहे। तपन उदयपुर राजस्थान स्थित एक कंपनी में नौकरी करता था। वो छुट्टी पर घर आता तो रूपा के इर्द गिर्द ही मंडराता रहता था। दोनों एक दूसरे से खुश थे, मगर कभी कभार उनका मन होने पर भी उत्तम के होने की वजह से संबंध नहीं बना पाते थे। ऐसे में उन्हें उत्तम राह का कांटा दिखने लगा था। उत्तम दास वही कामरूप में ही काम करता था। कई साल तक तपन और रूपा के बीच ये खेल चोरी छिपे चलता रहा। घर परिवार में किसी को भनक तक नहीं लगी थी। तपन की उम्र 50 की हो गई थी, फिर भी वो बिस्तर का अच्छा खिलाड़ी था। रूपा ने तय कर लिया कि वो उत्तम को रास्ते से हटवाकर उसकी पैतृक संपत्ति और इंश्योरेंस के पैसे से तपन के साथ ताउम्र मौज मस्ती करेगी। उसने अपनी योजना प्रेमी जेठ तपन को बताई तो वो बहुत खुश हुआ। वो भी यही चाहता था। सन 2020 में कोरोना के कारण काम धंधा बंद हो गया। तपन उदयपुर से अपने घर कामरूप लौट आया। जब काम शुरू होने वाला था तब तपन ने अपने भाई उत्तम से कहा, उत्तम यहाँ काम नहीं है, मैंने तेरे लिए उदयपुर स्थित अपनी कंपनी में बात की है, तुम वहां जाकर साइट देख लो, पसंद आए तो वही काम करना। उत्तम को बड़े भाई की बात जच गई। वो अगले दिन ही उदयपुर के लिए निकल पड़ा। तपन ने इससे पहले रूपा के साथ मिलकर उत्तम की कहानी खत्म करने की योजना बना ली थी। रूपा ने तपन को 12.5 लाख रुपए देकर कहा कि पति जिंदा नहीं लौटना चाहिए। तपन अपने भाई से मोबाइल के जरिए कांटेक्ट में रहा। तपन ने उदयपुर में अपनी पहचान के राकेश लोहार को फोन करके कहा, एक आदमी उदयपुर आ रहा है, उसे गाड़ी में ले जाकर उसका काम तमाम कर देना, तुम्हें 12.5 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है तपन भाई, उसका मोबाइल नंबर दे दो, मैं मिलता हूँ और उसका खेल खत्म कर दूंगा। राकेश लोहार ने भरोसा दिया। राकेश लोहार ने उत्तम का मोबाइल नंबर ले लिया। राकेश ने अपने 4 साथियों सुरेंद्र, संजय, अजय व जयवर्धन को पूरी बात बताकर कहा कि एक दिन में 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। राकेश ने खुद 4.5 लाख रुपए रखे। सब दोस्त गाड़ी लेकर जयपुर पहुंच गए। मोबाइल पर उत्तम से संपर्क करके उसे गाड़ी में बैठा लिया। उधर तपन भी आसाम से फ्लाइट पकड़कर उदयपुर आ गया। ये लोग जयपुर से उदयपुर तक मौका नहीं मिलने के कारण उत्तम को मार नहीं सके। ये लोग उदयपुर आ गए, उनसे तपन भी आ मिला। इसके बाद शराब में नींद की गोलियां डालकर उत्तम को रास्ते में ही पिलाकर नींद की आगोश में पहुंचा दिया गया। उत्तम के पास से मोबाइल फोन, पर्स व अन्य दस्तावेज आरोपियों ने ले लिए थे ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके। इसके बाद राकेश और उसके साथियों ने गला घोटकर उत्तम को मारकर 100 बोरे में भरकर उदय सागर झील में फेंक दिया। उत्तम का काम तमाम कर तपन आसाम गया और रूपा को उत्तम के मर्डर की बधाई दी। रूपा बहुत खुश हुई। उसने बधाई में जेठ को अपने साथ सुलाया। वे मौज करने लगे और फिर घर वालों से कह दिया कि कोरोना से उत्तम की मौत राजस्थान में हो गई है। अस्पताल वालों ने उसके शव को नहीं सौंपा तो वहीं पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। घर वालों को उत्तम की मौत का बड़ा दुख हुआ और उन्होंने विधि विधान से सारे संस्कार किए। रूपा दिखावे के लिए आंसू बहाती रही ताकि परिजनों को लगे कि वो अपने पति के जाने से बहुत दुखी है। वहीं रूपा रात हो जाने पर जेठ के साथ कमरे में बंद हो जाती थी। रूपा के बूढ़े सास ससुर दिन अस्त होते ही घर में कैद हो जाते थे। रूपा और तपन जी भरकर मौज कर रहे थे। मार्च 2021 का आधा महीना बीत गया था, मगर उत्तम की मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर रूपा को अपने पति के LIC इंश्योरेंस और अन्य बीमा कंपनियों से
रकम नहीं मिल पा रही थी। साथ ही पति के नाम पैतृक संपत्ति भी रूपा के नाम नहीं हो रही थी। तब रूपा ने अपने जेठ प्रेमी से कहा, उत्तम का मृत्यु प्रमाण पत्र कोरोना बीमारी की वजह से बनवाओ। डेथ सर्टिफिकेट के बिना 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मेरे पास 12.5 लाख रुपए थे, वो मैंने तुम्हें दे दिए। जल्दी से जल्दी किसी तरह सर्टिफिकेट बनवाओ। ये सुनकर तपन बोला, अभी मैं राकेश को बोलता हूँ, तुम चिंता मत करो, वो डेथ सर्टिफिकेट बनवा देगा। कहकर तपन ने राकेश को फोन कर उत्तम दास का कोरोना से मौत होने का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने को कहा। राकेश को तपन ने कहा कि जो पैसा लगेगा वो दे देगा। इसके बाद राकेश ने सुरेंद्र को साथ लिया और दोनों लोग पंचायतों के चक्कर काटने लगे। राकेश वगैरह के पास उत्तम के नाम की कोई मेडिकल रिपोर्ट और अन्य कोई सबूत नहीं थे। इस कारण डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा था। तब वे लोग पैसे देकर सर्टिफिकेट बनवाने का जुगाड़ भी लगाने लगे थे। ऐसे में ये लोग स्पेशल टीम के कांस्टेबल प्रहलाद पाटीदार की निगाह में चढ़ गए। प्रहलाद ने टीम प्रभारी डीएसपी हनुमंत सिंह भाटी को इसके बारे में जानकारी दी और फिर निगाह रखकर इन्हें धर दबोचा। इसकी जानकारी एक मुखबिर ने स्पेशल टीम के कांस्टेबल प्रहलाद को दी थी और फिर सबको पकड़ लिया गया। पूछताछ होने पर सातों आरोपियों रूपा, उसके जेठ तपन दास, राकेश लोहार, सुरेंद्र, संजय और जयवर्धन को प्रतापनगर थाना पुलिस ने उदयपुर कोर्ट में 10 अप्रैल 2021 को पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।